तो आज है डे 57 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस और आज हम लोग देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत होती हैं हमको एक रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है टैब 9। ठीक है, टैब 9 हमारा एक एक्सटेंशन होता है जो कि हमको VS कोड में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, टैब 9 हो गया। ठीक है, टैब 9। ठीक है, एक हो गया हमारा एक्सटेंशन, एक और एक्सटेंशन है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिटियर। ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा नोड हमको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और चौथा हो गया हमारा वीट। ठीक है, वीट। तो यहाँ आते हैं, है ना। तो टैब 9 भैया क्या है? टैब 9 एक्सटेंशन है जो कि क्या करता है, जब हम कोड लिखते हैं ना तो हमको क्या करता है, गाइड करता है कि भैया आगे कोड ऐसे हो सकता है ना। एक तरह का AI है। ठीक है, वो तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखना एक्सटेंशन पे आगे लिखना है टैब 9। ठीक है, टैब 9 कहाँ पे आना है? यहाँ पर आना है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आके लिखना टैब 9 और जो सबसे पहले आएगा ना ऑप्शन, उस पर क्लिक करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल, यहाँ पे आपका क्या आ रहा होगा, इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा इंस्टॉल इसलिए मैं अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टॉल करके फिर यहाँ पे आएगा ऐसे नीचे टैब 9 करके, यहाँ पे देखो टैब 9 बेसिक करके ऐसे कुछ आएगा, उस पर क्लिक करना। तो उसके लिए फिर लॉगिन के लिए कुछ ऑप्शन आएगा ना, वो सब आप लोग जब फ्लो में चलोगे ना तो कर लोगे। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ क्या क्या ज़रूरत है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको। ठीक है, और एक और होता है हमारा एक्सटेंशन, मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सटेंशन बताऊँगा आपको। ठीक है, बाकी सब सेटअप अपने हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो एक हमारा होता है प्रिटियर, जिसको हम लोग प्रिटियर इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, प्रिटियर इंस्टॉल करना बहुत आसान है, सीधे यहाँ पे इंस्टॉल करो और स्टार्ट करो अपना प्रिटियर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भैया नोड। तो नोड के लिए भैया यहाँ आओ, नोड इंस्टॉल। ठीक है, डाल दो यहाँ पे नोड इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट खोलेगी Node.js की। किसकी वेबसाइट? Node.js की वेबसाइट खोलेगी। ठीक है, Node.js की वेबसाइट खोलते ही देखो, अभी मैं मैक चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैक के लिए हमारे पास ये कमांड आ रही है कि भैया ये कमांड से क्या कर सकते हो, नोड इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या प्री-बिल्ड इंस्टॉलर, प्री-बिल्ड बाइनरीज या सोर्स कोड ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आप प्री-बिल्ड इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो जो भी यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, वो अब आपके ऊपर है कैसे डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, और चौथी चीज़ होती है हमारी वाइट। भैया वाइट क्या है? तो वाइट एक तरह का बंडलर है। ठीक है, एक तरह का बंडलर है जो कि हेल्प करता है हमको एक रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग नॉर्मली रिएक्ट ऐप बना सकते थे कैसे, क्रिएट रिएक्ट ऐप करके बना सकते थे। ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या होती थी ना, इसमें दिक्कत ये होती थी कि ये पूरा का पूरा लोड नहीं होता था। ठीक है, रिएक्ट मतलब इसमें हर एक चीज़ जो होती थी ना हमको खुद से लिखनी पड़ती थी, हर एक चीज़ क्या करनी पड़ती थी, खुद से लिखनी पड़ती थी, हर एक फोल्डर खुद से बनाना पड़ता था। तो उससे उभरने के लिए हमको वाइट मिला है। ठीक है, और वाइट जैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग वाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वीट का, जिसको कोई वाइट कहता है कोई वीट कहता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो हम लोग वीट का इस्तेमाल करते हैं, वीट बंडलर का। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास पहले से फाइल्स होते हैं जो कि हमको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो पहले से पड़े रहते हैं। इसमें हमको सीधे क्या लिखना पड़ता है, अपना बस कॉन्सेप्ट, अपने लॉजिक्स लिखने पड़ते हैं सीधे। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, रेडी टू यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आना और यहाँ लिखना वीट। ठीक है, यहाँ लिखना वीट। ठीक है, ये रहा हमारे वीट की वेबसाइट, है ना, वीट की वेबसाइट। और यहाँ पे लिखना गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा हमारे पास एक npm का ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम लोग अब से हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना पहला ऐप कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहला रिएक्ट ऐप कैसे बनाएंगे। तो अगले वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना पहला रिएक्ट ऐप कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब लोग देखते हैं हम लोग कि अपना पहला रिएक्ट ऐप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग खोल लेंगे, उसको करेंगे कॉपी।
ठीक है। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैक वाले क्या करेंगे, सीधे टर्मिनल खोलेंगे अपना, ठीक है, टर्मिनल खोलेंगे और विंडोज़ वाले अपना CMD खोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी हमने कमांड लिखी है, ठीक है। उसके बाद दबा देंगे एंटर, तो सीधे क्या करेगा npm create, ये हमारा क्या करेगा, वाइट लेटेस्ट हमारा क्या करेगा, इंस्टॉल करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछेगा कि भैया आपको इंस्टॉल करना है वाई, तो आप लिख देना वाई मतलब यस, ठीक है, आगे बढ़ने लगेगा। तो अब ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या भैया, प्रोजेक्ट का नाम होगा हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, हमने एक चीज़ गलती कर दी कि हमको कहाँ पे करना था, हमको डेस्कटॉप पे करना था, ठीक है। तो इसको काट देंगे हम लोग, टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर से करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे, टर्मिनल, एक चीज़ मैंने बताना आपको भूल ही गया, यहाँ पे लिखेंगे CD डेस्कटॉप, ठीक है। और ये तो मैक वालों के लिए, अगर आपका मैक मतलब विंडो में भी ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो ऐसे लिखना वन ड्राइव करके, ठीक है, तो आ जाएगा ऐसा, ऐसे वन ड्राइव करके फिर CD डेस्कटॉप करना, ठीक है, डेस्कटॉप करना, CD डेस्कटॉप आ जाएगा, ठीक है। एंटर दबाना, CD डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे npm create वाइट लेटेस्ट, ठीक है, सीधे एंटर दबा देंगे और यहाँ पे पूछेगा कि भैया प्रोजेक्ट का नाम चाहिए आपको, तो बोल देना हाँ चाहिए। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा हमारा, रिएक्टिविटी, हम ऐसे लिख देते हैं रिएक्टिविटी, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम रिएक्टिविटी। पैकेज का नाम हटा दो और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए रिएक्ट, ठीक है, हमको क्या चाहिए, रिएक्ट सेलेक्ट कर लेना और ये टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC ये क्या करता है, सुपर फास्ट कंपाइलर करके कुछ होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट हमको सीधे कॉन्सेप्ट किस पे करना है, सीधे जावास्क्रिप्ट पे आना, ठीक है, किस पे आना, जावास्क्रिप्ट पे आना। और देखो ऊपर नीचे किया मैंने, जावास्क्रिप्ट पे सेलेक्ट हो गया, उस पर एंटर दबा देंगे तो हमारे पास कुछ 3 चीज़ें लिख के आएंगे कि हमको CD रिएक्टिविटी में जाना है ना, CD रिएक्टिविटी में जाना है, ठीक है, CD रिएक्टिविटी में जाके एंटर दबा देंगे, ठीक। सॉरी स्पेलिंग गलत होगी मेरी शायद से, तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसके बाद लिखेंगे npm install, ठीक है। ये 2 कमांड हमको क्या करना है, यहाँ पे चलाना है, ठीक है, अपने कहाँ पे कमांड आपका CMD और यहाँ पे टर्मिनल पे, ठीक है। तो जब तक ये लोड हो रहा है तो उसको लोड होने देते हैं, उसके बाद जैसे लोड होगा उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे इसको अपने VS कोड पे ओपन करने, ठीक है। तो ऑलराइट दोस्तों, हमारा क्या हो गया, npm इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग विंडो पे हैं तो कोड डॉट करके आप लोग जा सकते हैं, बट जो मैक वाले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इसको काटेंगे, ठीक है। हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक रिएक्टिविटी नाम का एक फ़ाइल बन चुका है, ठीक है, रिएक्टिविटी नाम का एक फ़ाइल बन चुका है। इसको हम लोग आएंगे और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रेस करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पहले से कुछ सारी फाइलें पड़ी होंगी, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी एक बंडलर है, ये पूरा क्या हमारा बंडलर, लेकिन हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधे यहाँ पे लाके खोल देंगे। तो अब देखो ना, यहाँ समझना, ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर समझो, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है हमारा कि फाइल स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, नोड मॉड्यूल्स, भैया ये क्या है, नोड मॉड्यूल्स। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले, है ना, कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे npm इंस्टॉल लिखा था, है ना, npm इंस्टॉल लिखा था ना, लास्ट स्टेप जो था हमारा npm इंस्टॉल, जो हमारा इंस्टॉल हो रहा था, ठीक है। तो वो यही इंस्टॉल कर रहा था, क्या इंस्टॉल कर रहा था, ये पूरा पैकेज इंस्टॉल कर रहा था, ये पूरी फाइल इंस्टॉल कर रहा था, ठीक है। भैया पब्लिक क्या है, देखो पब्लिक एक तुम्हारा क्या है, फोल्डर है जिसमें तुम अपना इमेजेस हो गए, तुम्हारे स्टाइल शीट्स हो गई, तुम्हारी जितनी भी सब एक्सटर्नल फाइल्स होती है ना, वो क्या होती है, हमारी पब्लिक में स्टोर की जाती है, ठीक है। मतलब मोस्टली इसमें हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। मोस्टली किसमें इमेजेस सेव करते हैं, पब्लिक फाइल्स में, ठीक है। और भैया ये SRC क्या है, देखो पूरे वेबसाइट का इम्पॉर्टेंट फाइल जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा SRC फाइल होता है।
क्योंकि इसके अंदर जी सारे कोड लिखे होंगे जिससे हमारी पूरी वेबसाइट क्रिएट हुई होगी, ठीक है। तो src फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर हमारे पास एक क्या एसेस्ट फाइल है, ठीक है, एसेस्ट फाइल में क्या होता है, उसमें भी हमारे पास कुछ हमारे पास एसेस्ट होते हैं, जैसे कि मल्टीपल हमारे पास फोल्डर बना सकते हैं हम लोग उसके, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, एक्सेट्रा, जो कि हम लोग देखेंगे आगे चल के क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो कि इसमें भी हमारे पास एक SVG हमारे पास सेव रहती है, ठीक है। तो ये हमारे फाइल होते हैं। अब भैया ये क्या है, app.css, तो ये क्या है, हमारे पास एक CSS फाइल है, ठीक है, CSS फाइल है। ये क्या भैया, app.jsx, ये JSX क्या है भैया, देखो JSX क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग लिखते थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, है ना, JS लिखते थे। भैया JSX क्या है, तो ये है जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है, जावास्क्रिप्ट XML। तो भैया ये क्या होता है, देखो ये होता है जावास्क्रिप्ट, बट ये जावास्क्रिप्ट विद लाइक HTML होता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे आगे क्या होता है JSX, तो समझ में आएगा। और तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे न्यू फाइल खोलूँ और यहाँ पे समझाऊँ आपको कि क्या होता है JSX, अंडरस्टैंडिंग JSX, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। क्या होता है जावास्क्रिप्ट XML। अब JSX क्या होता है, ठीक है। JSX is actually a very similar looking, है ना, similar looking structure like HTML, ठीक है, similar looking structure like, इसको मैं बॉर्डर ड्राइव कर देता हूँ, like HTML but with superpowers, JSX सिर्फ, ठीक है, बट विद सुपर पावर्स। मतलब ये क्या होता है, JSX एक HTML की तरह दिखने वाला एक फाइल होता है, ठीक है, बट ये HTML नहीं होता है, ठीक है। ये JSX जो है HTML की तरह दिखता है, देखो रहा है, यहाँ पे आना, ठीक है, मेन app.js में आएंगे, ठीक है। देखो भैया आपने कहा कि ये JS होगा, JS नहीं होगा, JS होगा, मेनली JS होगा। JS के साथ इसमें क्या होगा, HTML होगा। लेकिन भैया ये तो HTML दिया है, HTML नहीं है ये, पता है, ये HTML नहीं है। ये क्या है, अभी मैं बताऊंगा क्या है। ये जितनी भी चीज़ें तुमको दिख रही हैं ये HTML के बेस में है, बट ये HTML नहीं है भैया। इसमें तो div, a टैग, इमेज टैग, a टैग, सब चीज़ें यूज़ हैं। आप बता रहे हैं HTML नहीं, हाँ ये HTML नहीं है, ठीक है, ये HTML नहीं है। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है। क्या है, जावास्क्रिप्ट भैया, हाँ जावास्क्रिप्ट है। ये HTML नहीं है, ये HTML के भेज में छुपा हुआ एक हमारा जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आगे समझते हैं क्या होता है, ठीक है, तो समझना, ठीक है। JSX सिर्फ दिखता है, क्या है, जैसे सिर्फ दिखता है HTML की तरह, ठीक है, HTML की तरह, बट होता नहीं है, ठीक है, बट होता नहीं है। JSX HTML नहीं होता है, ठीक है, ना HTML JSX होता है, ना JSX HTML होता है, ठीक है। कैसे भैया, देखो जो भी एलिमेंट हमने लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो करके जो भी एलिमेंट हमने लिखा हुआ है ना, वो हमारे रिएक्ट में कैसे लिखा जाता है पता है, react डॉट क्रिएट एलिमेंट। जब ये कंपाइल होता है ना पूरा, जब ये क्या होता है, पूरा कंपाइल होता है ना पूरा हमारा रिएक्ट फोल्डर या रिएक्ट फाइल, तो वो हर एक एलिमेंट को ऐसे क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, react डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये जो div क्रिएट हुआ ना, ये भी ऐसे ही क्रिएट हुआ है, react डॉट क्रिएट एलिमेंट से div हमारा क्या हुआ, क्रिएट हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, div हमारा क्रिएट हुआ है, क्रिएट एलिमेंट, है ना, क्रिएट एलिमेंट, ऐसे क्रिएट एलिमेंट div,
तो ऐसे डिव क्रिएट हो गया भैया। ये कैसे क्रिएट हुआ? ऐसे क्रिएट हुआ है। तो पूरा जावास्क्रिप्ट ही ना एक तरह से, है ना। तो ये पूरा हमारा क्या है, एक तरह से हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट है, बस दिख रहा है हमको बट ये है नहीं, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने लिखा, और पता है जेएसएस में क्या कर सकते हैं हम लोग रिएक्ट में, कि नॉर्मल हम लोग HTML तो लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल हम लोग HTML लिख सकते हैं, नॉर्मल हम लोग HTML लिख सकते हैं। एक सेकंड रुकना, ठीक है। नॉर्मल हम लोग HTML लिख सकते हैं और आउटपुट भी आएगा, ठीक है उसका। बट HTML में हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते थे। अब EJS जो पढ़ा होगा EJS, वो बोलेगा हाँ ये कर सकते वो, लेकिन वो HTML नहीं था भाई, वो क्या था, EJS था। तो ये भी थोड़ा सिमिलर सा है EJS जैसा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे लिखें 2+2, ठीक है। अगर ये HTML में होता तो कैसे लिख के आता, तो कैसे लिख के आता, 2 ऐसे लिख के आता, फिर 2+2 सेम टू सेम ऐसे लिखा था। बट ये क्या है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट है, मतलब JSX है। तो इसमें कैसे लिख के आएगा, 2 और 4। हमको कोई भी लॉजिक लिखना होता है ना, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, एक करली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। कोई भी लॉजिक है ना, कोई भी लॉजिक होगा तो करली ब्रेसेस के अंदर, कि जैसे हमको जब लॉगिन हो, ठीक है, जब क्या हो लॉगिन हो बटन, है ना, तो क्या शो करे, तो शो करे प्रोफाइल। और अगर ना हो तो क्या शो करे, तो क्या शो करे, तो शो करे लॉगिन, ठीक है। अगर लॉगिन हो तो प्रोफाइल शो करे, नहीं तो लॉगिन शो करे, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिएक्ट, या जिसको बोल ले JSX फाइल। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इतना है ना, इतना समझ में आया होगा आपको। तो अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे, कि इसको हम लोग पहले हम लोग शुरू कैसे करें बनाना। तो हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि इसको हम लोग अपना पहला ऐप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अपना जो भी रिएक्ट है ना वो कैसे बनाए, रिएक्ट ऐप कैसे बनाए। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस ऐप को रन कैसे कराएंगे, ठीक है। इस ऐप को बनने के बाद रन कैसे कराएंगे, ठीक है। तो भैया ये आपने क्या खोल दिया, टर्मिनल कैसे खोला, टर्मिनल कैसे खोला आपने, टर्मिनल मैंने खोला। जो मैक वाले होंगे ना उनको खोलना होगा कंट्रोल बैकटिक से, ठीक है। एस्केप के नीचे वाले की क्या होती है, मतलब बैकटिक उसको बोलते हैं। और विंडो वाले में भी यही होगा, एस्केप के नीचे की होगा बैकटिक, उसको हम लोग ऐसे ये वाली की होता है, देखो ना ये वाली की, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख के आया होगा, देखो ना ये वाली की, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी बैकटिक की होती है, ठीक है। तो ये दबाना है एस्केप के नीचे वाली की, ठीक है। तो ये क्या करना है, कंट्रोल बैकटिक दबा देना, खुल जाएगा आपका किसमें, मैक में। अगर आप लोग विंडो वाले होंगे तो उनका शायद से टैब बैकटिक होगा, ऐसे कुछ होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये खोला हमने। अब इसको रन कैसे करना है, रन करने के लिए सिंपल कमांड है npm run dev, ठीक है। सीधा एंटर कर दो दबा के इसको। तो जैसे इसको रन करोगे वैसे ही क्या पूरा कंपाइल हो जाएगा और हमारे पास एक लिंक आ जाएगी, भैया ये लोकल होस्ट के लिंक है, ठीक है। अब इसको खोलने के लिए आप इसको कॉपी कर सकते हो, वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। बट सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, एक सेकेंड, सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, जो भी हमारे मैक वाले हैं वो कमांड दबाएंगे, ठीक है। और शायद से विंडोज़ में भी यही होता है, विंडो में भी कंट्रोल कुछ दबा के ऐसे होता है, कंट्रोल दबा के उसमें क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो कमांड दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा हमारा यहाँ पर। भैया ये क्या बन के आ गया, तो ये क्या होता है, हमारा रिएक्ट का एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है, ठीक है, जो कि हमारा रिएक्ट होता है पहले से बना के देता है, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिए, इसको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करिए कि कहाँ कैसे क्या बनाया इसने और समझिए, ठीक है। तो मेन चीज़ आती है हमारी app.css में, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल A और गायब बैक स्पेस, ठीक है। आता है हमारा app.js, इसमें हम लोग करेंगे कंट्रोल A और गायब करोगे
कर देते हैं गाइस, चलो ठीक है। index.css इसको करोगे गायब, इसमें कुछ है भैया? और क्या, कंट्रोल ले और बैक स्पेस दबा दो बस। main.css जो है ना, main.css इसको मत छेड़ना, ठीक है, इसको मत छेड़ना कुछ भी करके, जो भी करना है app.css में करना है और उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो इसमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको पहला कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो मेनली चीज़ें क्या होती है ना, जो हमारा रिएक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा फंक्शनल बेस्ड होता है, ठीक है, फंक्शनल बेस्ड रिएक्ट ऐप होता है, ठीक है, फंक्शनल बेस्ड रिएक्ट ऐप। तो इसमें पहले जो रिएक्ट में क्या होता था ना, पहले दो तरह के इसमें हम लोग बना सकते थे, ठीक है, कंपोनेंट दो तरीके से, एक फंक्शनल और एक क्लास। ये क्लास जो है ना, ये हमारा ओल्ड वर्जन है, बट अब जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो फंक्शनल बेस बनती हैं, ठीक है। कैसे बनती हैं? फंक्शनल बेस बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न में हम लोग रिटर्न में कुछ भी कर सकते हैं। रिटर्न में भैया आप लोग यहाँ लिख दो h1, रिटर्न में यहाँ h1 लिख दो और इस h1 के अंदर लिख दो हेलो वर्ल्ड। अब इसके अंदर पता है, रिटर्न के अंदर आप कितना भी HTML लिख सकते हो, कितना भी HTML कर सकते हो, कितना भी HTML। और सीधे यहाँ सबसे नीचे आके जहाँ भी तुम्हारा कोड पूरा फंक्शन ख़त्म हो जाए, है ना, जो भी तुम्हारा कोड है पूरा फंक्शन अगर ख़त्म हो जाए, उसमें लिख दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ABCD, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ABCD। तो जब यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो लिख के आ जाएगा। जो भी तुमने ऐप में लिखा है ना, वो कहाँ लिख के आ जाएगा, हेलो लिख के आ जाएगा वहाँ पे। भैया ये कैसे हुआ? देखो, जब भी हमारा फंक्शन है ना, फंक्शन जब भी रन करेगा तो वो रिटर्न कर रहा है एक चीज़। रिटर्न क्या कर रहा है? हमारा HTML का कोड जो कि H1 में लिखा हुआ है हेलो, तो वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ABCD जो भी हमारा यहाँ नाम होगा ना फंक्शन का, हमेशा उसी को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपने कुछ और ABCDEF लिखा और यहाँ पे एक्सपोर्ट किसी और चीज़ को कर दिया, तो ये गायब हो जाएगा, ये चलेगा नहीं ना। तो हमेशा वही चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे जो भी हमारा फंक्शन का नाम होगा, ठीक है। समझ गए भैया? ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आया होगा, आई थिंक सो। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे रिएक्ट को क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, ठीक है। और पता है इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, इसका सबसे आसान तरीका लिखने का जानते हो क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है कि एक हमारा एक्सटेंशन आता है, ठीक है, ESLint कैसे करें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ES7 रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ठीक है, ये करके आता है। इसको डाउनलोड कर लेना। और एक और आता है ये ES7 रिडक्स GraphQL, है ना, रिएक्ट नेटिव करके इसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जब डाउनलोड करना उसके बाद यहाँ पे आगे लिखना RAFCE लिखना, और उसके बाद एंटर दबा देना कि पूरा का पूरा क्या करेगा, ये कोड लिख देगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रिएक्ट को इंपोर्ट भी कर देगा, आपका एक फंक्शन बना देगा। फंक्शन किसके बेस पे बनाएगा? जो आपका फाइल का नेम होगा, ठीक है, हमेशा फंक्शन उसी के नेम पे बेस होता है। जो भी आपका फाइल का नेम होगा वही आपका फंक्शन का नाम होगा, और वही आपका अगर फंक्शन का नाम है तो वही यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। वही क्या करेगा, यहाँ पे उसी नाम से एक्सपोर्ट करेगा। और यहाँ मैंने H1 बनाया, उसमें लिखा हेलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेलो लिख के आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, हेलो लिख के आ जाएगा। कैसे आ रहा है भैया हेलो लिख के? यहाँ आना मेन पे। कहाँ पे आना, मेन पे। यहाँ पे ये सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, ये सब छोड़ दो, ये सब ज़रूरी नहीं। यहाँ देखना कि यहाँ पे इसने एक चीज़ इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट ऐप, ठीक है, इंपोर्ट ऐप को इसने इंपोर्ट किया कहाँ से, app.jsx से, मतलब यहाँ से इसने ऐप को इंपोर्ट किया है app.jsx से, ठीक है भैया, समझ गया। फिर इसने क्या किया, क्रिएट रूट एलिमेंट बनाया, ठीक है, इसने क्रिएट रूट बनाया और उसके अंदर मांग लिया document.get element by id root, ठीक है। उसने क्या किया कि यहाँ पे इंडेक्स पे आना, ठीक है, यहाँ पे index.html पे आना, और यहाँ पे इसका नाम देखना, इस index.html में जो div बना हुआ है ना, इसका नाम देखना क्या है, क्या नाम है, रूट नाम है। कि जब
जब app.js में, ठीक है, app.js में कुछ भी चेंजेस हो तो वो कहाँ पे आ जाए, हमारे रूट में आ जाए, ठीक है, कहाँ आ जाए, रूट में आ जाए। कैसे रूट में आ जाए, यहाँ से रेंडर कर रहा है, ये पूरा रेंडर कर रहा है। किसको रेंडर कर रहा है, ऐप को रेंडर कर रहा है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐप को रेंडर करके कहाँ भेज रहा है, हमारे रूट में। और रूट हमारा कहाँ पर है, रूट है हमारा HTML में, और उस डिव के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ आ जाए, वो सब यहाँ पे, ये चीज़ें सारी यहाँ पर आ जाए, है ना, समझे ना, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। सीधे रूट यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है, उस नाम से क्या कर रहा है, यहाँ पे हर चीज़ें क्या कर रहा है, उठा ले रहा है, ऐप की सारी चीज़ें उठा के सीधे इंडेक्स में पेल दे रहा है, ठीक है। मतलब मेन चीज़ क्या है, हमारी इंडेक्स की फाइल है, ठीक है, मेन चीज़ हमारी इंडेक्स फाइल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ टाइटल चेंज करना हो, टाइटल चेंज कर देना, बट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करते, ठीक। जो भी हमको करना है ऐप में करना है, वो भी ऐप में नहीं करना है। ऐप में हमको सिर्फ कंपोनेंट यहाँ लाके पेस्ट करना है, बाकी इसके कंपोनेंट हमको अलग अलग बनाने होते हैं, ठीक है ना। क्या करने पड़ते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हमको बनाने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोग को अभी इतना समझ में आया होगा। तो आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यहाँ पे इन्वोक करते हैं, ठीक है, सब चीज़ देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।